आपने? हमने पहले कहा था वो काम देखा अब जनता लाउड नहीं है। देखो कि राजवीर सिंह पटिया ने एक बार सिद्ध कर दी कि यूं ही उन्हें समाज से भी कहीं भी बुला ले इनको वही बराबर की रैली से आम्ही जानता है कौन के रैली हो से रैली जानता है कौन? मेरी माँ भी यहाँ आई हुई थी आज, और जब मैं कहता था माँ भूख लग रही है तो मिलना भाई पहली रोटी खा के। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार के अंदर। और एक बार फिर दोबारा से लोहारू क्षेत्र के अंदर राजवीर सिंह पटिया ने साबित कर दिया है कि यूं ही उन्हें समाज से भी नहीं कहा जाता। ये बहुत ज्यादा तकलीफ देखा आपने? हमने पहले कहा था वो काम देखा अब जनता लाउड नहीं है। देखो कितना जोर लगा दिया है, जनता इतनी घुमा देगी। तस्वीरें साफ दिख रही हैं। मैंने एक बात बताई आपको कि राजवीर सिंह पटिया ने एक बार सिद्ध कर दी कि यूं ही उन्हें समाज से भी कहीं भी बुला ले इनको वही कर देते हैं। अच्छा, तो ये देख सकते हैं तमाम फूल मालाओं के साथ में जो है वो जोरदार स्वागत इनका किया जा रहा है। और फूल गाड़ियों के काफिले के साथ जो है वो जलसा आगे बढ़ता हुआ, ये इतना प्यार जो है वो लोहारू की जनता का यहाँ पे आप देख रहे हैं। इतनी सी एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो एक रैली का रूप दे दिया है राजवीर सिंह पटिया ने। और थोड़ा सा कैमरा पीछे से घुमा के दिखा दे कि इतनी ज़्यादा भीड़ जो है वो इतना दंदनाता हुआ मैदान जो है वो लोहारू की जनता ने एक बार फिर दोबारा से साबित कर दिया। और यहाँ पे एक बिल्कुल ऑब्जर्वर की जो टीम जो आई हुई थी कि लोहारू के अंदर टिकट वितरण का काम आता है, तो लोग जो है वो कहना चाहिए थोड़ा सा उधर तस्वीर दूसरी तरफ की तस्वीर दिखा दे। खास करके माताएँ बहनें जो हैं वो उनके अंदर इतना प्यार जो है वो देखते ही बन रहा है। बहुत सारी माताएँ बहनें जो है वो यहाँ पे देखना होता हूँ। राम 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 राम, कहाँ से आ रहे हो? तो क्या कहना चाहोगे राजवीर भाई के बारे में? क्या कहना चाहेंगे राजवीर के बारे में? क्या कहना चाहोगे आज राजवीर के बारे में? अच्छी कहना चाहूँगा, राजवीर वर्गा नेता नहीं। दिखा दे कि आज का जो प्रोग्राम जो होने वाला है, राजवीर सिंह पटिया ने एक बार दोबारा से लोहारू की सियासत हिला दी है। बड़े बड़े नेताओं के आज पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि कार्यक्रम देखा तो एक ऐसा कार्यक्रम जो है वो इतना बड़ा जलसा रूप ले लिया है। ये तमाम तस्वीरें आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। और बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की है और कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा स्टेज की तरफ भी कवर करके दिखा दे कि एक प्रोग्राम को जो है वो इतना बड़ा रूप जो है वो तमाम तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे होंगे। कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे करके तस्वीरों के अंदर दिखा दे कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। दूर दूर तक लोहारू की जनता जो है वो किस प्रकार से प्यार देती हुई नजर आ रही है। ये नारों की गूंज जो है वो राजवीर सिंह पटिया यहाँ पे तमाम तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग नारों के साथ गूंजता हुआ नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और थोड़ी ही देर के अंदर हम लोगों से भी बातचीत करवाएंगे, समाज से भी राजवीर सिंह पटिया से बातचीत कराएंगे कि किस प्रकार का काफिला जो है वो यहाँ पे लोगों से बातचीत हमने करेंगे। थोड़ी देर में लाइव करवाएंगे आपको। आइए जुड़ते हैं। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। आप सभी से अनुरोध एक बार ऊपर हाथ करके भाई स्टेज पर नारा लगाना है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ये तस्वीरों में देख रहे होंगे आप किस प्रकार से माताओं बहनों के साथ में राजवीर सिंह पटिया निकल रहे हैं। और थोड़ी सी दूर का काफिला जो है वो इतना दूर हो गया क्योंकि लोग उनके हाथ मिलाने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए माताएं बहनें किस प्रकार से जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं उनका प्यार जो है फूल मालाओं के साथ में यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि राजवीर सिंह पटिया को जो भी माला पहन रहा है वो खुद माला ना पहन करके दूसरों को माला पहना रहे हैं। सबसे बड़ी नतीजे देख रही होगी कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार दावेदारी अपनी मजबूत करते हुए जा रहे हैं राजवीर सिंह पटिया। ये देख सकते हैं लोहारू के सभी लोगों ने जो है वो एक प्रकार नारे की गूंज से कर दिया है। और अनाज मंडी के अंदर ये खचाखच एक रैली का प्रोग्राम आज कोई ना तो कोई बड़ा नेता पहुंचा है ना कोई कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, लेकिन ऑब्जर्वर की टीम जो पहुंची है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे तस्वीरों के अंदर दिख रही होंगी कि
जिस प्रकार से जो लोगों का प्यार जो है वो राजवीर सिंह पर दिखाते रहेंगे, आपको वीडियो में बने रहे। मालाओं के साथ जो है गाड़ियों की काफिले के साथ उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा था और भारी संख्या के अंदर जो है वो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे। एक से बढ़कर एक, शिवानी की कहूँ, बहल की कहूँ, लोहार की कहूँ, ऑब्जर्वर टीम ने भी बहुत ज्यादा साथियों से हम बातचीत करना कर जाएंगे। ताजी राम राम, आज राजवीर फटिया प्रोग्राम में पहुंची हो, कड़क कौन सा हो नहीं तो हमारे साथ आने का कितना दिन तक राजवीर फटिया, कितना दिन तक जानो राजवीर फटिया भाई को विश्वास दिलाते हैं बहुत दिन भाई से के मान सर मन बने हो कोई कमी नहीं रहने अच्छा, तो नेता आज तक पहले भी देखा हुआ है, इस नेता में क्या फर्क है? आप लोगों भाई सारा है फर्क और आने वाले ये सभी बताओ की बूथ से सर छोरिया लिए वो उनकी फूल की मालाओं से गाँव उनको तो कन्यादान का कांग्रेस सर पार्टी में शामिल गाँव गाड़ी में बैठाओ करके हम सर उनका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। ताजी राम राम, राम राम बेटा राम राम। राजवीर फटिया प्रोग्राम देखना ही हो आप, बहुत पहले जुड़े हो, क्या कहोगा? सही कहेंगे भाई, वोट देंगे वोट देंगे राजवीर का सही। और भी नेता देखा होगा ना इसमें? हाँ देखे देखे हाँ फर्क भाई अच्छा ही कुछ है, अच्छा ही कुछ है। को लिया हम दोनों बराबर की रैली जहाँ से हम जानता है कौन के रैली हो से रैली जानता है कौन? और फटिया जनमादी कोई गाँव में हम दो खड़े कर दी, मतलब क्या चीज हुआ है? हाँ तो चीज तो भाई बहुत बहुत जानती धन्यवाद हो सर। साथियों। अनुशासन में तमाम तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे हैं और कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे। सारे आराम से राम राम जी, करके जाएं। कहाँ से आए हो? माताओं को इकराल से। तो राजवीर फटिया के बारे में कितना जानते हैं? बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। तो क्या लगा है आगे चुनाव खूब में होगा? चुनाव खूब साथ जाओ, हाथ होगा। हाँ खूब एक नंबर साथ जाओ। तो भाई कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। राम राम जी, राम राम भाई साहब। राम राम भाई, उदास जी राम राम। हमारे आज सभी के युवा साथियों से आज के अनुरोध इस है प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे? ऑब्जर्वर टीम पहुंची है, 3 तरह के प्रोग्राम हुए थे, आज के प्रोग्राम ने रैली बना दी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले उनको देखो, खाना खिलाने का काम करें। जो आज का प्रोग्राम फिर है जो हमारे बुजुर्ग हैं, आपको तो पता ही है, उनको खाना खिलाने वो का काम कितने करें। ही अपना वो दिखा रहे हैं, लेकिन राजवीर भटिया की तरफ आज लोगों ने मन बना लिया है। क्यों? इसकी जो नीति है, नीयत है, वो एक समाज के प्रति है, तो लोग समझ चुके हैं। अभी मैं आपको एक वादा यानी ये कहना चाहता हूँ कि अब भविष्य में अगर राजवीर को टिकट मिले या नहीं मिले, मैं जनता को एक तरफ दिखा दूंगा, इसकी तरफ आज याद रखना है। आज तो कुछ एक दलाल से डरते हैं, कुछ एक वो, जिस दिन मैदान हो जाएगा ना उस दिन एक तरफा दिखा दूंगा, सारे एक तरफ हो जाएंगे। क्या उसका है कि जो नजदीक लगाने की कोशिश करेंगे, आप चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे? अभी हाँ हाँ, ये वो भी मतलब समर्थन में आएंगे। मैं कह है कि चुनाव लड़ने खातर जिगर चाहिए, दिल चाहिए, क्योंकि पहले दिन सोचा करता अभी 16-17 मैदान में हो जाया करता, लेकिन लोहारू में इतना मतलब। और लोहारू के अंदर आज बताता हूँ, ये सबसे 90 विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट होगी ये, मतलब कंपटीशन का जैसे खर्चम लगा ले, जो भी लगा ले। क्यों? यहाँ के जो कई परिवार आज इकट्ठे हो चुके हैं, वो भी अपनी तरफ से जोर लगाएंगे। दलाल भी नहीं सोचेगा इसको टिकट ना मिले, क्यों? दलाल को मारने वाला यही है। तो लेकिन जनता इसके साथ है, जनता इसके साथ है, तो और जनता में और आक्रोश आएगा अगर टिकट नहीं मिली ना। तो आज बताता हूँ, जनता इससे और दूनी आक्रोश करेगी। जो काम करने वाला 4 साल से सरकार को जगा दिया, तो सरकार ने जो काम करना चाहिए तो राजवीर फटिया कर रहा है, तो उनको जगाने का काम करे, उनको मैदान में लाने का काम करे। तो ऐसे महान शख्सियत इस बीच बात अभी जनता भी मौका देखती है और मौका जनता भी देती है। मतलब मौका जनता तो ये देखेगी भी कोई पार्टी से अगर नहीं आएगी तो जनता कहाँ जाएगी, क्योंकि वोट तो उन्हीं को डालना है, पार्टी को थोड़ी डालना है। बिल्कुल। देखो आज लोग कांग्रेस को नहीं समझ रहे, राजवीर के जो साथ है ना, वो ये नहीं समझ रहे हो कांग्रेस पार्टी, वो ये समझ रहे हैं कि भी राजवीर एक समाज सेवी आदमी है, एक दानवीर है, हर गरीब की वो मदद करता है। तो लोगों को भावना एक ही है, पार्टी चाहे कोई भी हो, राजवीर कोई नहीं सोचता टिकट मिले या नहीं मिले। मैं आज वादे के साथ कहता हूँ, अगर टिकट नहीं भी मिलती तो राजवीर को इससे ज्यादा आक्रोश उसमें लोगों में हो जाएगा कि जो 4 साल से सरकार ने काम नहीं करा, जिनकी जिम्मेवारी थी, प्रतिनिधि चुने थे जनता ने, वो तो एक सरकारी खजाने में भी काम नहीं कर सका, और राजवीर अपने घर से काम कर। फिर दूसरा इसकी स्वभाव देखो, कोई पीछे गुंडागर्दी टीम नहीं, इतना पैसे होने के नाते
साधारण से सारी टीम साधारण है, मतलब अनुशासित है। कोई भी ये नहीं कल समाज के ऊपर बुरा प्रभाव गिरने वाले हैं। कई लोगों के पीछे तो ऐसे गुंडे हैं जो कि समाज पहले डर रहा उनसे कि ये आगे तो क्या करेंगे, और इसके पीछे तो वो एक शांति प्रिय लोग। तो ये माहौल आप यहाँ पे देख रहे थे लोहारू के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, हमसे आपसे बातचीत की। कुछ महिलाएं शक्ति हैं, क्योंकि महिलाएं शक्ति जो है बहुत कुछ बयां कर देती हैं। और थोड़ा सा कैमरामैन से ये गीतों की लहर जो है वो यहाँ पे तस्वीरों के अंदर आपको दिख रही होगी। ध्यान से भाई समझ करके इस प्रोग्राम में आती हैं और जहाँ पे जाती हैं उसके जैसा एक माहौल बना देती है। नमराव और उस माता जी से जरूर मिलाना चाहूंगा, उस जननी से जरूर मिलाना चाहूंगा जिन्होंने इस पूत को जन्म दिया, जिन्होंने इस धरती को राम 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 राम। हाँ। मतलब के पूछूं मैं क्यों, बहुत सारी माँ है, वह हर माँ आज नु सोचा है कि बेटो जन्म है तो राजवीर जी से जन्म बेटो तो शुरू में मतलब ये पूत का पाज है पालना में दिख जाएगा। देखा था। हाँ। मैंने कहते बोले माँ भूख लाई रोटी खाल में पहले कान दे क्या। अच्छा, शुरुआत से मतलब गौ माता से जुड़ रहे हो। हाँ? और आज चढ़क गौ माता दिख जाए तो रोटी होने गुड़ खुआऊं तो जिद्दे तो आज इतनी बहन जुड़ रही हैं, इतनी बाण मतलब माता बेटी हर जनी जुनू है। यो बेटो इसो मारो ऐसो बेटो सब मनु को 2 टाइम राम का नाम लो बेटा, ऐसा सब न दे। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, जहाँ जाते हुए गीत बना देते हो आप? भैया आपको पता है मैं एक अलका लोहारू की बेटी हूँ और भाई राजवीर के लिए मेरे को कहीं भी प्रोग्राम मिल जाए, चाहे कितनी दूर हो वो प्रोग्राम, मैं उस प्रोग्राम को छोड़ूंगी नहीं। तो मतलब आज तक पहले भी नेता आया होगा, आज तक पहले भी चौक में नेता देखा होगा, लुक देखा भी कर दी, लेकिन आज ठोक की जो है वो गहलोनी। भैया आज से पहले नेता आए, हमने पहले बात तो नहीं देखा नेता है कौन सा, हूँ भी के और नेता हूँ भी के हैं। यो भाई नेता एक ऐसा है हमारे को पहले ही स्टेज के ऊपर चढ़ा दिया। क्योंकि महिला शक्ति अगर सोच ले है कि मन किम करना हो तो बाकी में करके मन अगर भैया ये तो हमारे को पता है, हम किसी से कमजोर नहीं है, महिला है तो क्या है, हम किसी से कमजोर नहीं है। भाई राजवीर के लिए हम जी जान झोंक देंगे। तो कितने दिन से जुड़े हुए हैं भाई राजवीर के पीछे? क्या बताऊं भैया, टाइम ही याद को नहीं कितने दिन से जुड़ रही हूँ। दिन रात, चाहे रात का मतलब कई भी प्रोग्राम में लेट भी हो जाओ, उधर के पकड़ निकलो हो, बालक बनो देखे मम्मी कड़ा पागल होगी तू, कड़ा बावड़ी होगी, हमने भूलेगी। भैया टाइम तो क्या बताऊं, रात का चाहे 1 बज जाओ चाहे 12 बज जाओ, मैं भाई राजवीर के साथ रहूँ। मतलब इसमें कौन सी चीज ऐसी देखी जो आप ना कर सकते? भाई राजवीर तो इसके अंदर तो सभी गुण है कौन सा गुण को नहीं गुण सारे हैं भाई राजवीर में। तो महिला इनसे जुड़ी है, महिला इनसे जुड़ी है, महिलाओं को ये मान सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए इन हर एक चीज में सुविधा करी, जैसे ये सर्दियों में स्याल कंबल ये बांटते हैं महिलाओं के लिए, मटका दौड़ करवाते हैं, तो वहाँ पर हमारी महिला बहुत इकट्ठी हो जाती है। दिन दिन देखा थारी बात हल्के लवारू का बन गए मेले सिर पे बंधेगा जय आओ मेरा फरटिया दिन दिन देखा तारी बाड़े बेटी पढ़ने न जाया कर दी बहुत घड़ी दुख पाया कर दी बेटी पढ़ने न जाया कर दी बहुत घड़ी दुख पाया कर दी गाम गाम में बस लगवाई ये भाई महिलाओं के अंदर जो जोश है वो राजवीर सिंह पटिया के प्रति प्यार। मेरा परले भाई देखो तारी बात बहुत बहुत धन्यवाद। हांडा कर दे दर दर लाठे खाया कर दी गौवा घर घर हांडा कर दे दर दर लाठे खाया कर दी जगह जगह पर चारा डालिया ये भाई तेरे ठाम आओ ने मेरे पर लिया दिन दिन देखा तेरी बात। बिल्कुल भाई,
लोहारू हल्के की भी जनता बाट देखने लग रही है कि कद सिख चुनाव हो और कद सिख वोट डालना है और उनका नेता उनका शाम ना है और वो उन्हें चुन के जो है विधानसभा में भेजा है भैया, हमने इस बात का। हाँ। मतलब नू लगता होगा कि तेरे को नहीं तड़का वोट पड़ता हूँ। हाँ बिल्कुल, तड़का वोट पड़ता हूँ तो कोई भी वह दिक्कत को नहीं, उतना उत्साह के साथ। हाँ तो एक बात देखी है, चुनाव में आदमी बहुत ज्यादा देखा, लेकिन महिला शक्ति जो है वो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले। भैया चुनाव तो हर कोई लड़ा है, लेकिन हर किसी के साथ थोड़ी ना है। जो माँ बहन बेटी का हर का ख्याल रखेगा उसी के साथ तो है। राजवीर फर्टिया ने तो सब अपनी बेटी समझ रखी है, बहन समझ रखी है, माता समझ रखी है, उनके साथ नहीं हुआ तो फिर क्यों। देखो नेता तो बहुत सारे आए हैं बात करके जहाँ, लेकिन धरातल के ऊपर हमारे लिए राजवीर फर्टिया नेता नहीं है, हमारे लिए तो वो सब कुछ है। इस भाई हैं, बड़ों के लिए हमारे लिए कुछ भी लगा लो, हमारे मामा हैं, अंकल हैं, कुछ भी है, लेकिन सब कुछ है हमारे लिए वो। तो भाई एक बार राजवीर सिंह फर्टिया से हम बातचीत जरूर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनके बारे में बोलते रहते हैं और एक छोटी सी बातचीत है हम चेयरमैन साहब से करवाना चाहेंगे, क्योंकि काफी महिला शक्ति उनके साथ जुड़ी हुई है, युवा शक्ति उनके साथ जुड़ी हुई है। एक छोटी सी बातचीत जो है वो हम उनके साथ करना चाहेंगे। तो चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भाई, और कैसे हो? बहुत बढ़िया। देखो ऑब्जर्वर तो देखे बहुत सारे, इन ऑब्जर्वर भी देख लिया होगा कि 90 विधानसभा में हमने भेजे हैं। कड़ा एक कमरे में मीटिंग हुई होगी। ये साहब मेरा निवेदन है, अभी तो कर लेंगे, लेकिन उनसे पूछना भाई प्रोग्राम तो और भी हल्कों में जाते हैं, कोई प्रोग्राम ऐसा भी हुआ है क्या? तो क्या कहना चाहेंगे? एक चीज माता श्री से पूछी मैंने कि भी शुरुआत से ही जब रोटी खान राजवीर बैठा कर दो तो रोटी खाने से पहले मुस्लिम क्या कर दिया, पहली रोटी गा न दिया गया। तो आज गौ माता के प्रति प्यार देखा, बाण बेटिया के प्रति प्यार देखा, तो वो प्यार ये बिल्कुल सच्चाई है। जब मेरी माँ भी यहाँ आई हुई थी आज, और जब मैं कहता था माँ भूख लग रही है तो मिलना भाई पहली रोटी गा के तो यो जो तो उस टाइम तक मतलब प्रेम बुजुर्गों के भी गाँव हो, बाण बेटी हो, हमेशा। जब गांव में छोटा सा था तो बड़ा लोग छोटा था, लेकिन बड़े न्यू गोडे सारे बैठा के अच्छी अच्छी शिक्षा दिया करते, बेटा शराब नहीं पीनी, बीड़ी नहीं पीनी, ये करना है। और उनकी जो शिक्षा थी आज वो मेरे काम आ रही है। परिवार की जो शिक्षा होती है वो सबसे बड़ी शिक्षा। चलो एक चीज और चेयरमैन साहब पूछूंगा, देखो अभी चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहे हैं, जो भाषा मतलब एक चाहे हम बोल लो चाहे कोई बोला करते, बरसाती मेंढक जो निकल के जरूर आवे, जो 4-4, 5-5 साल या पूरी के बीच में नहीं जावा, किसी को भी हम छोटा शब्द नहीं बोलते, वो सब सम्मानित लोग हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो इलेक्शन का है इसमें सबका हक है, कोई भी भाई आए और लड़े, लेकिन फैसला तो ये जो हमारे जितने भी सम्मानित लोग हैं, फैसला इन लोगों को ही करना है। जो जिसको बनाए, मैं ये नहीं कहता मेरे को बनाओ, मैं तो कहता हूँ मेरे से भी कोई अच्छा हो तो उसको बनाना चाहिए। बिल्कुल, देखो वो व्यक्ति ही बातें बोल सकता है जिसने कुछ धरातल के ऊपर किया हो, क्योंकि राजवीर सिंह फर्टिया लगातार 4 साल से नहीं कहूंगा, पीछे भी इन्होंने 2009 में जब जिला परिषद का आपने चुनाव लड़ा था, तो आपके चैनल के माध्यम से ये बातें है ना रिकॉर्ड होती हैं और ये आने वाले टाइम में दिखाई जा सकती हैं। मैं एक विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मेरे को कुछ भी मिलेगा, जो भी मान सम्मान मिलेगा या मेरा परिवार जो सम्मान देगा, उस परिवार का दिया हुआ सम्मान को मैं कभी ना तो अपने ही ऊपर उसको इस्तेमाल करूंगा और ना ही उस सम्मान को कभी गिरने देंगे। जो सम्मान होगा वो मेरे परिवार का होगा। मेरे को भगवान ने जो 2 रोटी दे रखी है इज्जत से, और जो मान सम्मान परिवार ने दे रखा है वो इसी तरह से मिलता रहे, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ये बातें हमने राजवीर सिंह फर्टिया से बातचीत की हैं, और हाँ ऑब्जर्वर जो टीम है उनसे भी बातचीत करेंगे। सब काफी लोग हैं जो यहाँ पे मिलते हुए नजर। जी, हमने तो जीत घोषित कर दी राजवीर फर्टिया की। जो चुनाव आयोग बना दिया, सारी जनता ने चुनाव आयोग घोषित करेगा, बात इतना सारी जनता ने मिलने बना दिया, बना दिया मंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा। देखो लोहारू का भी पुराना इतिहास रहा है। चौधरी बहादुर सिंह जी के समय की बात करूं तो वो विधायक बने थे और मंत्री बने थे। अभी जेपी दलाल जी यहाँ से इलेक्शन बने थे, मंत्री बने थे। तो अब की बार जो है वो लोहारू की जनता एक पुकार करेगी कि राजवीर सिंह फर्टिया यहाँ से मिलने बनेंगे और सीधे मंत्री बनेंगे, और वो भी किसानों के लोगों का कहना है। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। कुछ लोगों से हमने बातचीत की, मात्र शक्ति से हमने बातचीत की, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो है वो सभी लोगों ने बस एक ही नारा जो है वो दिखाया। काफी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, सभी लोगों की जो साथियों तमाम तस्वीरें आपने यहाँ पे देखी। राजवीर सिंह फर्टिया का बढ़ता काफिला देखा, बढ़ते लोगों के विचार सुने हमने, लेकिन ऑब्जर्वर टीम से भी जरूर बातचीत करेंगे। नमस्कार। देखो ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि सारे हलकों में जाकर के आपने देखना कि भी कौन अपनी मजबूती के साथ सामने आ रहा है। अलग अलग हलकों में आप गए हैं, अलग अलग लोगों के सामने गए हैं, अलग अलग प्रतिनिधि हैं, नए भी हैं, पुराने भी हैं। तो यहाँ इस हलके के अंदर आपको क्या कुछ अलग लगा?
सब आपके लिए सभी बराबर हैं? लोहारू क्षेत्र के 3 ब्लॉक हैं। एक लोहारू, सिवान और बहल। सिवान और बहल की आगे मीटिंगें हो चुकी है, वहाँ पे भी हम रूबरू हाजिर थे। सभी मीटिंगें में कांग्रेस को साथ जोड़ने के लिए लोग तत्पर हो चुके हैं। काफी पार्टियों से लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस का माहौल इस बार जबरदस्त बनता प्रदेश में दिख रहा है। आज लोहारू में जो मीटिंगें हुई है, हमारी सुबह भी हुई, दोपहर के बाद पटिया जी की भी हुई, सभी मीटिंगें में जो जन उत्साह का सैलाब है वो एक तरफा दिख रहा है। भाजपा भी कभी कहीं दिखाई दे नहीं रही है। लोगों का जनमत है वो कांग्रेस से जुड़ने जा रहा है। तो मतलब ऑब्जर्वर टीम स्पेशली लोगों को जोड़ने का काम करने के लिए जा रही है, या फिर कोई नेता जो है जनता के बीच में जा रहा है उसको देख रही है? क्या चीज मेन है इसके अंदर? ऑब्जर्वर के तौर पे अभी तो पहले संगठन में जो पद हमारे खाली है वो पद भरे जाए। कैसे भरे जाए? तो ब्लॉक कमेटी क्या मीटिंग होगी, मंडलम कमेटी क्या मीटिंग होगी, बीएलओ कितना कम जाएंगे, वहां पे चिन्हित होके जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूती दे रहे हैं उनको योग्य स्थान मिले, ये हमारी जवाबदारी है। क्या लगता है 90 की 90 विधानसभा, या फिर आप तो अलग स्टेट को भी देखते हैं, लेकिन 90 की 90 विधानसभा को अलग रूप से लोहारू की विधानसभा में चुनाव कैसे होने वाला आप? लोहारू का विधानसभा का यहाँ सामने होंगे जो बीजेपी पार्टी से मंत्री हैं, पहली बार चुनाव जीते हैं, उसके बाद सीधे मंत्री गए। हमने तो यहाँ आके सुना है कि मंत्री जी से बहुत लोग नाराज हैं। मंत्री जी न कभी कोई काम के लिए आम आदमी के साथ जुड़े हैं। अभी जो हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, चाहे एक्स MLA सोमवीर जी हो, चाहे भटिया जी हो, चाहे किरण चौधरी जी के श्रुति चौधरी हो, सब लोग गांव-गांव, धानी-धानी लोगों के साथ जुड़ के उनके जो यक्ष प्रश्न है उनको उठा रहे हैं। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को देख करके? कांग्रेस का वर्चस्व तो देखो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि 10 साल बीजेपी पार्टी रही है। लोग अब की बारी पुकार कर रहे हैं कि बदलाव हो, तो आप इस चीज कैसे देखते हैं? एक्चुअली क्या है, ये सरकार की नीतियों का विरोध है। जो आम जन को मानस जो है उसको परेशानियां हुई। एक अंतिम पड़ाव पे आदमी बैठा है। आप सोच करके देखिए, आप डॉक्यूमेंट्स की कहीं पर भी बात आती है, आपको सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं किसी भी स्कीम के लिए। वो जा करके इसी चीज में फंस करके रह गया। कभी तो अपनी फैमिली ID बनवा रहा है, कभी कुछ करवा रहा है, पर उसका जो मेन जो सरकार की स्कीम है वो उस तक पहुंच ही नहीं पाई। और आम जन के बगैर कभी भी चीजें सक्सेस नहीं होती। विकास किसको कहो? विकास वो दूरी होती है जिसमें अंतिम पड़ाव पे बैठे आदमी को उससे फायदा हो सके, और वो नहीं हो रहा। इसी वजह से सरकार का विरोध है। और जो है अभी लोग जो है वो कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के साथ जन सैलाब उमड़ रहा है। और उसमें अभी आपने लोहारू का देखा, स्वाणी का भी आपने पीछे कवर किया था, और उसके बाद में बहल का भी किया था। आप आज का तो आपने माहौल ही अलग था, आपने देखा होगा। और ये एक मीटिंग है, ये एक कार्यकर्ता मीटिंग है। ऑब्जर्वर जो है वो देखने आ रहे हैं। आप इस चीज को देखिए कि मीटिंग के अंदर इतने लोग आ रहे हैं, और जिस दिन इलेक्शन का समय होगा, रैलियां होंगी, उस टाइम पे क्या होगा? माहौल बिल्कुल बदलेगा। लोग जो है वो निकल के घरों से निकलेंगे। बिल्कुल चुनाव का एक त्योहार स्वरूप मान लेते हैं, त्योहार का रूप लेगा ये। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि अभी जो है लोगों से भी अपील करें कि आप कांग्रेस के साथ ही, कांग्रेस आपको आने वाले समय में मजबूत करेगी। ठीक है, और अभी हम इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और पूरी राजवीर फटिया टीम ही नहीं, पूरी लोहारू ब्लॉक के जितने भी नेता हैं वो प्रयास करें। और राजवीर फटिया का तो आपने माहौल ही देख लिया होगा, वो जो है पार्टी को मजबूती प्रदान करने पे लगे। और आने वाले समय में सभी से हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस आपका वेलकम कर रही है अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए, पार्टी के साथ जुड़िए, और एक आम जन जो है, जो गरीब तबके का आदमी है, जो अंतिम पड़ाव पे बैठा है, उस तक फायदा पहुंचाने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ हम चाहते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार। काफी जगह गए हैं सर आप, मैंने एक ही प्रश्न किया है कि आज लोहारू हलके में पहुंच करके ऑब्जर्व किया आपने, तो क्या कुछ महसूस किया आज? हम लोगों को जो प्रमुख रूप से हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी और हरियाणा प्रदेश प्रभारी माननीय दीपक बावरिया जी ने, कांग्रेस पार्टी के जो भी लोग हमारे विगत वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उनको ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, सेक्टर स्तर पर चिन्हित करने के लिए विशेष तौर पर भेजा है। और आम जनता से संवाद स्थापित करके, अपने आम कार्यकर्ताओं से उनके बीच में जाकर के गांव गली नुक्कड़ तक पहुंचकर उनसे संवाद स्थापित करने के लिए प्रमुख रूप से भेजा है। उसी क्रम में हम लोग की आपके भिवानी जिले की चारों विधानसभाओं पे मीटिंगें चल रही हैं। आज हम लोग लोहारू में प्रेजेंट थे, इससे पहले सिवानी और बहल ब्लॉक की भी मीटिंग हो चुकी है।
लोहारू में भी जैसा कि हम क्या कहेंगे, आप लोगों ने स्वयं देखा होगा कि जनता जो है हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी के से और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी की ओर उसका जबरदस्त झुकाव है और रुझान है। वो कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए आतुर है और बीजेपी की वर्तमान सरकार को यहाँ से हटाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। आपने देखा होगा यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए और उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को समर्थन किया। मीटिंग का रूप अलग होता है, लेकिन क्या आपने ये नहीं देखा कि लोहारू की मीटिंग जो है वो एक अलग रूप ही दे रही है? रैली कहूँ या से लोगों के बीच में विचार विमर्श, कार्यकर्ता सम्मेलन कहूँ या क्या कहें आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं। हम लोगों का जो प्रमुख पर्पज है ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे, सेक्टर स्तर पे, बूथ स्तर पे जाकर के पार्टी को संगठित करना और संगठन को और धार देने का काम जो प्रमुख रूप से दिया गया है। लेकिन आम जनता की भावनाओं का भी सम्मान करना हमारा फर्ज है। अगर आम जनता जो है हम लोगों की विचारधारा से समर्पित होकर के और हमको समर्थन दे रही है तो उसका सम्मान करना भी हमारा फर्ज है। लोगों से हमने बातचीत की, लेकिन राजवीर सिंह फरटिया की पुत्री, उनसे हम जरूर बातचीत करेंगे, क्योंकि एक पिता के लिए, एक बेटी के लिए अपने पिता का जो कुछ यहाँ पे ग्राफ देखा उसके बारे में हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। खाना कर रहे हैं मैं जी। नमस्कार। नमस्कार। और कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। तो आज प्रोग्राम में आप पहुंचे हैं, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं। काफ़ी प्रोग्राम के अंदर आए हैं, शायद पढ़ाई के अंदर बिजी रहते होंगे आप। तो पिताश्री ने जो लोगों के बीच में जा करके जो जनसेवा का एक जिम्मा ही ले रखा है, क्या कहना चाहेंगे अपने इस पिताश्री के बारे में, इस प्रकार का जो जनसलाह होता है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद। जितने भी जनसलाह में जितने भी मेरे चाचा ताई, मेरे बुजुर्ग, बच्चे और आप सभी सोशल मीडिया को भी जिन्होंने सारी कवरेज करी, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ आने के लिए। और ये तो आप देख रहे हो, एक छोटी सी मीटिंग थी और मीटिंग रैली में कन्वर्ट होगी। रैली करते तो रेला हो जाती, और आगे आपको पता ही है, भिवानी में भी आपने अगर कवर किया हो तो आपको पता होगा। तो मतलब देखो, बहन बेटियों के लिए जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, आप भी कॉलेज में जाती हैं, आपने भी देखा होगा किस प्रकार से तकलीफें आती हैं जब एक बेटी को पढ़ने के बात करें, जब घर से निकलने के लिए, उन सारी चीज़ों के ऊपर राजवीर सिंह फरटिया काम कर रहे हैं। तो आपने क्या, कितना फायदा जो लोगों के लिए मिला? ये देखिए, आज जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं आई हुई थी, तो उनकी जितनी भी लड़कियां हैं वो सब कॉलेजेस में जाती हैं, और अब तक 35+ बसेस मुहिम हो चुकी हैं लड़कियों के लिए। वो भी मुझे लगता है कि कम ही पड़ती हैं। लोग ये सोचते हैं हम अपनी बच्ची को कैसे सेफली भेजें कॉलेज तक। एक लोहारू है हल्का अपना हरियाणा में, तो यहाँ के अभी भी इतना आगे पहुँचा नहीं, हमें पहुँचाना है ये आगे। तो अभी भी लोग डरते हैं अपनी लड़कियों को स्कूल कॉलेजेस भेजने में। उनको एक साधन तो चाहिए कि हम कैसे भेजें और सेफली कैसे भेजें। और आप फ्री में बस भी मुहिम करा दोगे तो लोगों का क्या, लोग जिस पे ट्रस्ट करेंगे उसी बस में तो भेजेंगे। बस तो बहुत सारी बिल्कुल। चलो एक चीज़ और पूछूंगा, कभी पास में बैठ के कभी इस विषय पर चर्चा हुई है? कभी पिताश्री से आंखों में आंखें डाल के कभी बातें की हों कि पापा जी इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब इसका भविष्य क्या होने वाला है, या ऐसी कोई चर्चा हुई है? देखिए, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है कि कभी ऐसे विचार विमर्श करने की जरूरत पड़ी हो, और ये कोई आज से नहीं है, ये शुरू से मतलब उनके बचपन से उनकी देने की भावना, और कुछ ऐसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ी। किसी लोगों ने आके बोला कि भाई हमें इस चीज की जरूरत है, इस फील्ड में इस काम की जरूरत है, वो काम पूरा हुआ। तो भाई ये हमने बातचीत की जो राजवीर सिंह फरटिया की बेटी हैं डॉक्टर रितु, जो मैं कहना चाहूँगा कि आज इस प्रोग्राम के अंदर पहुंची हैं, और बहन बेटियों का जो प्यार मिला, उन्होंने अपनी बातों के अंदर बताया कि इस प्रकार के बहुत सारे लोग कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई अच्छा कार्य करें और वो आपके पिता हों। तो तमाम तस्वीरें आपने देखी यहाँ पे, और रामपत जी हैं, पुराने साथी हैं, अच्छे से निजी तरीके से जानते हैं। तो आज की मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष तो हम हर मीटिंग के अंदर निकालते हैं, लेकिन आज ऑब्जर्वर के भी शायद पेन में स्याही खत्म हो गई होगी कि हम लिखें तो लिखें क्या? दैया साहब, हमने तो पता ही है जी, हम तो फील्ड में काम करने वाले आदमी, हम 2 घंटा में 5000 आदमी इकट्ठे कर सकते हैं। चेयरमैन साहब भी हो चाहे जाना है, वो फील्ड में काम तो हम करते हैं, हमने तो पता है हमारी ताकत का इलाके में, ठीक है ना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। परसों 3 बजे के बाद लगे थे हमें 3 घंटे, और कल का दिन सिर्फ 16 घंटा में फोन ही करे। मैंने ज्यादा बस मोटा मोटा पहुंचाऊंगा मुंह में कि ताश खेलते लोगों के पास, और कहीं देख लो आप ये क्या है। बिल्कुल भाई, इस तरीके से लोग जुड़ाव कर रहे हैं। जी भाई साहब, नमस्कार जी।
क्या कहना चाहेंगे, आज की मीटिंग से क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? देखो दीजिए साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ पहुंचे, आपने जायजा लिया, आपके माध्यम से लोग देखते हैं। आज का जो सफल आयोजन रहा है, इसके पीछे ये मान लीजिए आपकी एक बुलावे पर आना कोई छोटी बात नहीं है, कोई हंसी का मजाक का खेल नहीं है। चेयरमैन साहब के एक बुलावे के ऊपर परिवार के इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये सोचने की बात है। ये तो ज्यादा समय नहीं मिला। तो अगर 2024 का चुनाव कैसे होने वाला है? 2024 का चुनाव जी देखो, मेरा खुद का तो ये मानना है कि ये युवाओं की सोच, युवा कैसे जुड़ पाएंगे, जुड़ तो रहे हैं लगातार। देखो जी, लेकिन हकीकत बात यह है, युवा सिर्फ यही चाहता है कि समाज के अंदर बहन बेटी सुरक्षित रहे, समाज के अंदर पढ़ाई लिखाई को, स्टडी को लेकर अच्छे अच्छे काम मिले, लोगों को रोजगार मिले। युवा तो वैसे तो बेरोजगार घूम रहा है, ये तो सबको दिख ही रहा है, लेकिन कहीं ना कभी अभी युवा के मन में एक ठेस है, एक उम्मीद भी है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उन्हें रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि इस सरकार के अंदर युवा की जो दुर्गति हुई है, शायद वो दुर्गति और कहीं नहीं जी। भाई अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे और तमाम लोगों के हमने विचार सुने हैं, अलग अलग भावनाएं हैं अलग अलग लोगों की। माताएं बहनें किस व्यक्ति के साथ इसीलिए जुड़ती हैं क्योंकि उसके अंदर भावनाएं होती हैं, जो अपने बेटे के रूप में एक व्यक्ति को देखती हैं, तभी माताएं बहनें वहां पे पहुंचती हैं। तो तमाम तस्वीरें आप लोहारू क्षेत्र की देख रहे थे। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।